हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शाहिद सैयद। सो वेलकम टू माय चैनल। फाइनली दोस्तों 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग खत्म हो चुकी है। जैसे आप लोगों को पता है कि आज 11 बजे से मीटिंग स्टार्ट थी। उसके बाद 12:45 को निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू यानी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, जिसमें उन्होंने बताया। तो मैंने काफ़ी पूरा कंप्लीटली प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना हो। मैंने सोचा था कि जो इसकी PDF कॉपी जो रहेगी प्रेस रिलीज़ की, वो आने के बाद मैं वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अभी तक उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने अपलोड नहीं किया है। तो मैंने ये जो डेटा आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो इमेज, वो मैंने CBIC के ट्विटर अकाउंट से लिया। इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर है। तो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से CBIC के मैंने ये डाउनलोड किया और मैंने सोचा कि इसी के बेस पे ही वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें कवर है। और ये आप लोग को पता होगा कि कोविड-19 के पास ये फर्स्ट GST काउंसिल मीटिंग है। इसमें बहुत एक्सपेक्टेशन थी गवर्नमेंट के साथ और उन्होंने वो एक्सपेक्टेशन कंप्लीट भी किया है। जैसे आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। जैसे कि उन्होंने ये आप लोग यानी बहुत सारे टैक्स पेयर को ये था कि लेट फीस, क्योंकि आप लोग को पता है कि अगर लेट पेमेंट्स यानी लेट रिटर्न्स फाइल करते हो तो लेट फीस मैक्सिमम 10,000 हो रही थी, CGST 5,000, SGST 5,000। तो जिसके वजह से काफ़ी टैक्स पेयर रिटर्न्स ही नहीं फाइल कर रहे थे दोस्तों, क्योंकि इतना उनकी लायबिलिटी नहीं हो रही थी, उतना उससे ज़्यादा उनको लेट पेमेंट करना पड़ जा रहा था। तो इसके वजह से बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर जो रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे थे, और जो रेवेन्यूज़ भी काफ़ी इस बार ये जो क्वार्टर है, जो फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट होने वाला है, उसमें काफ़ी रेवेन्यू भी बहुत कम आया। तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी बहुत सारी बात हुई। तो आज कंप्लीटली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके से इनकम टैक्स से रिलेटेड, लेबर लॉ कंप्लायंस, पेरोल कंप्लायंस, GST कंप्लायंस और ROC कंप्लायंसेस पे प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूँ। प्लस CA, CS, ICWI के कुछ अपडेट्स होता है, कुछ अनाउंसमेंट होता है, उससे रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, आप लोग के साथ शेयर करता हूँ सारी चीज़ें। यानी टैक्सेशन से रिलेटेड सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, ये चैनल पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को स्क्रीन पे ऑलरेडी आप लोग ने पढ़ लिया होगा, काफ़ी देर से स्क्रीन पे यही था, तो आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि रिडक्शंस इन लेट फी फॉर अ पास्ट रिटर्न्स। जैसे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, वैसे हम लोग एक बार पढ़ भी लेंगे कि जो लेट फाइलिंग जो पेमेंट्स होती थी ना, लेट फाइलिंग के जो पेनल्टीज़ की जो पेमेंट होती थी, फीस पेमेंट करना पड़ता था, अब उसको नील कर दिया गवर्नमेंट ने। अगर आपका GSTR 3B नील रिटर्न्स है, कब से लेके जुलाई 2017 से, मतलब GST जब से इम्प्लीमेंट हुआ है, और कब तक का, जनवरी 2020 तक। तो अभी बोलेंगे सर फरवरी और मार्च का क्यों नहीं लिया? तो ऑलरेडी उन्होंने ये सारी चीज़ अप टू 30 जून तक कर चुका है। फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये सारी चीज़ नोटिफिकेशंस के थ्रू उन्होंने डेट एक्सटेंड कर चुका है, जिसकी 30 जून डेट है। तो वो सारी चीज़ हो चुकी है, इसलिए उन्होंने जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 तक का लेट पेमेंट आपकी वेव कर दिया, एग्जाम कर दिया, नील कर दिया। अगर आपका GST रिटर्न नील है, एक कंडीशन सी है कि अगर GST रिटर्न नील है तो आपको ज़ीरो पेमेंट्स करना है। लेकिन अगर कोई भी मंथ में, कोई भी पीरियड में आपको GST की पेमेंट्स आ रही है, तो वो मंथ के पीरियड में आपको मैक्सिमम 500 रुपये की पेमेंट्स करना है लेट फाइलिंग फी। मैक्सिमम दोस्तों 500 रुपये की पेमेंट्स करना है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं, पहले एक बार पढ़ लेते। एज अ मेजर्स टू क्लीन अप द पेंडेंसी इन रिटर्न फाइलिंग लेट फीस फॉर नॉन फर्निशिंग फॉर्म GSTR 3B for the tax period from July 2017 to January 2020 has been reduced waive as under। देखिए, नील रेट फी इफ देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी। अगर आपकी 3B में कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो आपको नील रेट होगा। अब मैक्सिमम लेट फी कैप एट ₹500 पर रिटर्न मैक्सिमम आपको कितना भरना है दोस्तों? 500 रुपया। जो 10,000 रुपया था वो नहीं रहेगा। नहीं तो अभी ऐसा हो गया था, CGST SGST में 10,000 रुपया आ रहा था, जो टैक्स पेयर इसके वजह से कोई रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहा था। अब ये कब से स्टार्ट होएगा दोस्तों? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट पैरा। द रिड्यूस रेट ऑफ लेट फी वुड अप्लाई फॉर ऑल द GSTR 3B रिटर्न फर्निश बिटवीन 1 जुलाई 2020 टू 30 सितंबर 2020। मतलब अभी ये अनाउंसमेंट हुआ तो ये नहीं कि कल जाके रिटर्न फाइल करवा लेना। ये कब से एप्लीकेबल होगा? 1 जुलाई 2020
2020 से 30 सितंबर, क्योंकि अगर आप कर गए ना रिटर्न फाइल कराने तो आपको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी लग जाएगा। तो ये पीरियड स्टार्ट होएगा, ये जो रिड्यूस रेट है या तो रिड्यूस रेट बोल रहा हूँ, नील पेनल्टी है, और ये जो 500 रुपीज़ मैक्सिमम पेनल्टी है वो कब से स्टार्ट होएगा, 1 जुलाई से, क्योंकि उनको अपना सिस्टम भी अपडेट करना पड़ेगा ना दोस्तों, कि आप लोग रिटर्न फाइल करें तो ऑटोमेटिक नील लायबिलिटी आ जाए। क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिकली आप लोग फाइल करते होंगे तो आप लोग को पता रहेगा ऑटोमेटिक पेनल्टी कैलकुलेट करता है, तो उनको अपने सिस्टम में भी चेंजेस करना है, तो उसके लिए उनको थोड़ा टाइम चाहिए। तो इसके वजह से ये पीरियड स्टार्ट होएगा नील रेट, और ये 500 रुपया मैक्सिमम पेनल्टी ये स्टार्ट होएगा 1 जुलाई 2020 से लेके 30 सितंबर 2020। तो ये फर्स्ट मेजर और ये रिलीफ उन्होंने दिया है, जो मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट है दोस्तों। अभी लोग रिटर्न्स फाइल करने स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लेट पेमेंट की वजह से बहुत सारे टैक्स पेयर रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे थे। तो चलिए हम लोग सेकंड देखते हैं। तो सेकंड रिलीफ भी दिया है स्मॉल टैक्स पेयर को। स्मॉल टैक्स पेयर को क्या दिया है दोस्तों, कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है, 5 करोड़ के अंदर है, तो आपको GSTR 3B, जैसे आप लोग को पता होगा GSTR 3B फरवरी, मार्च और अप्रैल का 6 जुलाई तक का फाइल करना है, 6 जुलाई तक। अगर आपने उससे लेट फाइल किया तो आपको 18% इंटरेस्ट नहीं, आपको 18% की जगह 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कब तक का, अप टू 30 सितंबर 2020 तक फाइल किया तो। In other words, for this month, small taxpayer will not be charged any interest till notified dates for the relief. तो वही सारी चीज़ उसमें मेंशन है दोस्तों। देखिए एक बार और, जो चीज़ मैंने बोला ना कि फरवरी, अभी जनवरी तक उन्होंने बोल दिया। फिर स्मॉल टैक्स पेयर में कौन आता है, कि जिनका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है for the preceding financial year for the supply affected in the month of February, March and April 2020, the rate of interest for late furnishing of return for the said month beyond specified date कौन सी है, 6 जुलाई, is reduced from 18% to 9%। आपको 9% का इंटरेस्ट रेट लगेगा। कब तक, जब तक आपने फाइल किया 30 सितंबर से पहले आपने रिटर्न्स फाइल कर दिया है। कौन से पीरियड का, फरवरी, मार्च और अप्रैल के बारे में बात किया है दोस्तों। तो ये सेकंड रिलीफ उन्होंने, ये भी बहुत बेस्ट रिलीफ है दोस्तों। देन हम लोग थर्ड रिलीफ के बारे में बात करते हैं। थर्ड रिलीफ क्या दिया उन्होंने, अब अपना फैब, मार्च, अप्रैल का रिटर्न हो गया, अब मई, जून, जुलाई का क्या। अब मई, जून, जुलाई के बारे में भी उन्होंने एकदम क्लियरली बोल दिया कि आप मई, जून, जुलाई का जो रिटर्न है ना, आप सितंबर तक फाइल कर सकते हैं। सितंबर 30 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं। कौन फाइल कर सकता है, जिसका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है फॉर अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर दोस्तों। तो फर्दर रिलीफ देखिए, in a wake up of COVID-19 pandemic for taxpayer having aggregate turnover of ₹5 crores, further relief provided by waiver of late fee and interest in the returns in form GSTR 3B for the supplies affected in the month of May, June, July are furnished by September। यानी इनका लेट फीस और इंटरेस्ट दोनों माफ है, और ये 30 सितंबर तक का अपना, सितंबर 2020 तक अपना रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बेस्ट रिलीफ दिया है दोस्तों स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। यानी सारे रिटर्न्स उन्होंने कवर कर लिए फ्रॉम जुलाई 2000, जब से GST इम्प्लीमेंट हुआ तब से लेके अभी तक टिल डेट तक सारे रिटर्न्स को उन्होंने कवर कर लिया है। उसकी सारी लेट पेमेंट फीस माइनस कर दिए, जो इंटरेस्ट लग रहा है वो इंटरेस्ट का भी रेट रिड्यूस कर दिया है, 9% कर दिया है। मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिया है। इसके वजह से सारे टैक्स पेयर जो है, जो अभी तक रिटर्न्स फाइल नहीं किए, तो डेफिनेटली अब रिटर्न्स फाइल करना शुरू करेंगे दोस्तों। अब हम लोग लास्ट मेजर्स देखेंगे। जो लास्ट मेजर्स है ना दोस्तों, कि देखिए पहले मैं आपको इसमें पढ़ के सुना देता हूँ, ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा कि 1 टाइम एक्सटेंशन इन अ पीरियड फॉर सीकिंग रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिनका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो गया था ना, कब तक का रिवोक हो रहा था, जो जून तक का रिवोक हो रहा था, अब उनको सितंबर कर दिया गया। अब देखिए एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा आपको। टू फैसिलिटेट टैक्स पेयर हु कुड नॉट गेट देयर कैंसल्ड GST registration restored in time, an opportunity is being provided for filing of application for revocation of cancellation of registration up to 30th September 2020 in all cases where registrations have been cancelled till 12 जून 2020। अभी देखिए ऐसा आपको पता होगा, नॉर्मल केस में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल होता है, जो एक्ट में मेंशन है कि अगर आपने 3 महीने का रिटर्न्स फाइल नहीं किए हो नॉर्मल केस में, नॉर्मल टैक्स पेयर का, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। कंपोजिशन स्कीम में अगर आपने 6 कंसेक्यूटिव पीरियड का आपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है ना ऑटोमेटिक, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद 3 महीने के अंदर आप
न्यू यानी एप्लीकेशन दे के अपना वो रजिस्ट्रेशंस को बचा सकते हैं, मतलब कैंसिल होने से बचा सकते हैं। तो अगर जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है 12 जून 2020 तक, तो वो एप्लीकेशन दे सकता है 30 सितंबर 2020 तक कि वो अपने रजिस्ट्रेशन को सेव कर सकता है। तो ये सारे मेजर्स लिए गए दोस्तों, ये सारी बेनिफिट्स प्रोवाइड किया गया। और ये भी था कि रेट रिड्यूस करने के बारे में, जैसे कि आप लोग को पता है कि हाँ, जैसे ये मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पे रेट रिड्यूस करने की बात हो रही थी, ऐसा कुछ भी डिसीजंस लिया गया है। जो रेट है वही रेट है। और भी कुछ भी अपडेट्स आता है तो मैं डेफिनेटली आप तक पहुंचाऊंगा। तो होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, जो जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गवर्नमेंट्स ने, सारी बेनिफिट्स आप लोग को, सारी चीज़ें यानी 48 जीएसटी काउंसिल में जो जो डिसीजंस लिए गए, ऑलमोस्ट सारे डिसीजंस मैंने आप लोग को बता दिया। तो होप आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ अगेन कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी तरीके से जीएसटी, इनकम टैक्स, आरओसी कंप्लायंस, लेबर लॉ कंप्लायंसेस पे वीडियो बनाता हूँ विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय, टेक केयर।